फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम तुलसीदास जी का धनुष भंग का पद्यांश 2 कराएंगे। इस पद्यांश को कराने से पहले बता दूं, जब श्री राम अपने गुरु की आज्ञा पाकर धनुष भंग करने के लिए सभा में उपस्थित होते हैं, तो वहाँ पर जितने भी राजा होते हैं उनके मन की स्थिति का इस पद्यांश में वर्णन किया गया है, इस दोहे में वर्णन किया गया है। अब व्याख्या कैसे है। निर्पनः केरी आशा निसी नासी। ये निर्पनः का अर्थ है राजा, आशा का अर्थ है आशा, निसी का अर्थ है रात्रि और नासी का अर्थ होता है नष्ट हो जाना, नष्ट हो गई। अब इसका अर्थ इस तरह से है, जब श्री राम, कवि कहता है, जब श्री राम धनुष भंग करने के लिए मंच पर आते हैं तो स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को प्राप्त करने की मनोकामना नष्ट हो जाती है। जितने भी वहाँ पर राजा बैठे होते हैं उनकी, राजाओं की जो सीता को प्राप्त करने की मनोकामना नष्ट हो जाती है। फिर घर से वचन देकर आते हैं कि मैं सीता को प्राप्त कर लूँगा। उनके वचन रूपी तारों का समूह जो है वह चमकना बंद हो जाता है। अब आसानी से ना से उनकी सारी आशाएं जो है वो समाप्त हो जाती हैं। वचन नखत अवली न प्रकाशी। तो वचत का अर्थ, नखत कहते हैं तारे को, वचत यानी उनकी जो भी वचन रूपी तारे जो हैं, नखत कहते हैं तारे, अवली कहते हैं पंक्ति। उनके वचत नखत अवलीना प्रकाशी, उनके जितने भी वचन रूपी तारों का, वचन कहेंगे वचन, उनके वचन रूपी, यहाँ पर वचन को तारों के रूप में माना है तुलसीदास जी ने। उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया, वे सभी मौन हो गए। वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया और वे सभी श्री राम को देखकर मौन हो जाते हैं, यानी खामोश हो जाते हैं। मानी महिप कमुद संकुचाने। मानी महिप, महिप कहते हैं राजा, संकुचाने का अर्थ होता है सिमटने लगे, यानी सिकुड़ने लगे। मानी महिप, मानी महिप कुमुद संकुचाने। वे अभिमानी कुमुद, कुमुद कहते हैं एक फूल है जिसे वाटर लिली भी कहा जाता है। वे महिप यहाँ पर राजा के लिए, वहाँ अभिमानी जो भी राजा हैं, मानी यानी अभिमानी, जो घमंडी राजा हैं, वो श्री राम को देख कर के सिमटने लगते हैं। कुमुद रूपी फूल के समान वे सिकुड़ने लगते हैं, सिमटने लगते हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने। कपटी भूप कपट रूपी, और वे मुरझा जाते हैं और कपट रूपी उल्लुओं की तरह छिप गए। कपट रूपी, उन राजाओं को लेखक ने कपटी उल्लू भी माना है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर उल्लू इधर उधर छुप जाते हैं, उसी प्रकार राम को देख करके वे कपटी उल्लुओं के समान इधर उधर छिपने लगते हैं। अब भय बिशोक कोक मुनि देवा। बिशोक यानी शोक में है मुनि और देव। मुनि और देव जो हैं वो शोक में हैं। जिस प्रकार चकवा और चकवी एक दूसरे से बिछड़कर शोक में हो जाते हैं, मुनि और देवता को यहाँ पर चकवा और चकवी के समान माना। जिस प्रकार चकवा और चकवी एक दूसरे से बिछड़ करके शोक में हो जाते हैं, दुख में हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी उपस्थित मुनि और देवता शोक में डूब जाते हैं। वो इसलिए डूब जाते हैं क्योंकि क्या पता कि सीता जी का स्वयंवर सभा में राम जी वे काम कर पाएँ या ना कर पाएँ, वो धनुष भंग कर पाएँ या ना कर पाएँ। बरसई सुमन जानवहि सेवा। जब वे राम को देखते हैं तो राम की जो तत्परता देखते हैं तो वो उनका दुख समाप्त हो जाता है। उन्हें लगता है कि हाँ, अब कुछ राम जो है वो धनुष भंग अवश्य ही करेंगे। वे राम और सीता के संयोग की बाधा समाप्त हो गई। श्री राम को देखकर सभा में उपस्थित समस्त लोग फूलों की वर्षा करते हैं। बरसई सुमन, सुमन कहते हैं फूल। राम को देख करके सभी लोग, जनावही यानी सभी लोग
फूलों की वर्षा करते हैं। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, श्री राम गुरुओं का श्री राम जो है अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों से की प्रेम पूर्वक वंदना करके सभी मुनियों से धनुष भंग करने की अनुमति मांगते हैं। सभी रामहै मुनि सन आयुष मांगा, रामहै मुनि सब आयुष मांगा। वे अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर और सब मुनियों की से आशीष आशीष लेकर के वंदना करते हुए सभी मुनियों से धनुष भंग करने की अनुमति मांगते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। ये दोहा है। अब आगे का हम फिर बताएंगे अगली वीडियो में। अब इसका संदर्भ क्या लिखना है, संदर्भ जैसे पहले ऊपर बताया ही था मैंने पहली वाली वीडियो में, प्रसंग बताए देती हूँ। उसमें प्रसंग क्या लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने श्री राम द्वारा धनुष भंग से पहले गुरुओं और मुनियों से आज्ञा मांगने सभा में उपस्थित राजाओं की मन की स्थिति का वर्णन किया है। काव्य का सौंदर्य है, भाषा अवधि है, शैली प्रबंध है, गुण माधुर्य है, रस यहाँ पर भक्ति रस है, छंद दोहा है और अलंकार अनुप्रास अलंकार है। जैसे देखिए, निसी नासी न और ना आ गया, मानी महे पर माँ और माँ आ गया, बरसही सुमन सा और सा आ गया, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार भी है यहाँ पर, जैसे कपटी भूप उलूक लगाने, कपट रूपी उल्लू के समान राजाओं का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो मेरा समझाना समझ में आए हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।